हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज की क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो किसी बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहा हो या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो जिसमें साइंस से रिलेटेड मानव नेत्र से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो आज हम सभी उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना समय देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और पूरा वीडियो देखने के बाद ही जाइए ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। आइए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते बिना समय गंवाए। देखिए, सबसे पहली बात एक बात बता दूं मैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। ये मानव नेत्र का चित्र है, ठीक है। आपको एक बात बताते हैं कि मानव नेत्र का जो हमारे मनुष्य के जो आँख होती है वह एक गोल की आकार की होती है, लगभग गोल माना जाता है, ठीक है। मानव की जो आँख होती है वो लगभग कैसा माना जाता है, लगभग गोल माना जाता है, ठीक है। मानव के आँख को विभिन्न भागों में बांटा गया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। जैसे अगर हम चित्र की बात करें तो मानव के आँख की सबसे ऊपरी परत, मानव के आँख के सबसे ऊपरी परत जिसको हम बोले हैं श्वेत पटल, जिसको क्या बोले हैं श्वेत पटल, यह एक प्रकार के अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी कहने के मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जिससे कोई भी प्रकाश ऊपर से इधर नहीं आ सकता है और कोई भी मतलब कि कुछ भी पदार्थ उसको पार नहीं कर सकता है, वो कहलाता है अपारदर्शी। तो ये जो ऊपरी वाली लाइन है ये क्या है, ये अपारदर्शी है। लेकिन यदि यही वाला लाइन अगर इसको थोड़ा सा आगे आकर के देखे, यानी जिसको कॉर्निया कहते हैं, यानी ये जो भाग ऊपर से ऐसे बना हुआ है इसको कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। और जैसे आपसे पूछेगा कि कॉर्निया किसका हिस्सा है, तो आप बढ़िया से देख पा रहे हैं कि कॉर्निया जो है वो ऊपरी हिस्से को कहते हैं और वो किसका हिस्सा है, श्वेत पटल का है। तो श्वेत पटल इधर अगर बात करें तो वो अपारदर्शी होता है, परंतु कॉर्निया के स्थान पे बात करें तो वहां पे ये पारदर्शी होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग आंख देख पा रहे हैं तो जो स्थान आगे की ओर हल्का सा निकला हुआ है, उठा हुआ है, उसको कहते हैं हम लोग कॉर्निया, ठीक है। और उसी में एक ब्लैक टाइप से होता है ना, उसको पुतली कहा जाता है। सब बताएंगे बढ़िया से देख के देखिएगा, ठीक है। तो श्वेत पटल क्या होता है, श्वेत पटल एक अपारदर्शी पदार्थ है जो कि क्या करता है, मानव के आंख के सबसे ऊपरी परत पर होते हैं, ठीक है। और यही परत आगे आकर कॉर्निया का रूप ले लेता है और पीछे मस्तिष्क के नसों से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यानी कि हम बात करें तो आँख क्या है, तो आँख एक मस्तिष्क में अपना स्थान बनाया हुआ है, मस्तिष्क में एक गड्ढा के रूप में वहाँ पर एक पत्थर के जैसा बैठाया हुआ है, ठीक है। आँख हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, मानव नेत्र हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो श्वेत पटल समझ में आ गया कि श्वेत पटल एक अपारदर्शी पदार्थ होता है। यह क्या करता है, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी भाग पर होता है, ठीक है। और ये आगे आकर कॉर्निया का रूप ले लेता है और पीछे जो है ये आगे जा करके मस्तिष्क का नसों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, मस्तिष्क के ऊपरी भागों के साथ, ठीक है। अब ये ऊपरी दीवार के बाद अगर हम बात करें, ऊपरी परत की बात करें तो ये बीच वाले परत को देखा जाए तो इसमें द्रव पदार्थ भरा रहता है, मतलब उसको कहा जाता है कोइरॉइड। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोइरॉइड। और यह कोइरॉइड के इतना काम है, श्वेत पटल को हटा करके अब हम कोइरॉइड के समझाने जा रहे हैं। कोइरॉइड, ठीक है। कोइरॉइड क्या होता है, अगर आप बढ़िया से देख पाएँ तो कोइरॉइड में क्या बता रहे हैं हम, कोइरॉइड में कह रहा है कि यह किसी भी प्रकाश का परावर्तन को अपने अंदर सोख लेता है, यानी कि परावर्तन को पूर्ण अपने अंदर कर लेता है। देखिएगा, अभी ये बात नहीं समझ में आएगा कि प्रकाश के परावर्तन को पूर्ण कर लेता है मतलब क्या हो रहा है, लेकिन जब पूरा हम मानव नेत्र पढ़ा देंगे तो अंतिम में आपको समझा देंगे कि मानव नेत्र का पूर्ण कैसे होता है। जैसे बात करते सीखो, देखो जैसे कोई अगर प्रकाश है, कोई अगर लाइट है जो कि इधर से अगर प्रकाश इसके ऊपर पड़ रहा है सीधा, तो ये आपको पता है कि ये कहाँ जाएगा, रेटिना पर जाएगा, यानी इसी को कहा जाता है दृष्टि पटल। क्या कहते हैं इसको, दृष्टि पटल। ध्यान से देखिएगा, आपसे कोई पूछेगा कि मानव के आँख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। रेटिना कहाँ है, तो सबसे पिछली परत को कहते हैं। मानव नेत्र के सबसे पिछली भाग को क्या कहा जाता है, रेटिना कहा जाता है और इसी को कहते हैं दृष्टि पटल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से जब ये क्या आता है, यहाँ से जब प्रकाश आता है तो सबसे पहले कहाँ पड़ता है, सबसे पहले पड़ता है, देखो ध्यान से समझो, इसी को कहा जाता है साइंस। सबसे पहले पड़ रहा है कॉर्निया पर, और कॉर्निया
किसका भाग है? श्वेत पटल का भाग है। श्वेत पटल एक अपारदर्शी पदार्थ है, वो प्रकाश को नहीं पार करने देगा। लेकिन पीछे तरफ, आगे तरफ की बात करें तो आगे तरफ पारदर्शी है। हम अभी जस्ट बताएं कि कॉर्निया जो है वो श्वेत पटल का हिस्सा है, परंतु श्वेत पटल जो है वो अपारदर्शी है और कॉर्निया जो है वो पारदर्शी है। इसीलिए वो प्रकाश को जाने देगा और जा करके नेत्र लेंस से टकराएगा, यानी ये उत्तल लेंस लगा रहता है, ये लेंस से टकरा करके और कहाँ जाएगा? रेटिना के पास जाएगा। और इसी को ध्यान से सीखना, जब प्रकाश कॉर्निया से हिल करके नेत्र लेंस पे जाता है तो वहाँ पे प्रकाश के परावर्तन नहीं बल्कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए मानव नेत्र में क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन बोलो या प्रकाश का परावर्तन बोलो, लेकिन वस्तु को देखते समय प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक छोटा सा बात तुमको दिमाग में चल रहा होगा, प्रकाश के परावर्तन वाले वीडियो आप देखें तो ठीक है, नहीं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम अगर आपको समझा सकें तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपको क्या समझाया गया है कि यदि कोई प्रकाश आता है जितना तिरछे उतने तिरछे वो मुड़ भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर प्रकाश सीधा गया है तो रेटिना के पड़ने के बाद ये तो मुड़ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं मुड़ के फिर वापस तो निकलना चाहिए ना। प्रकाश भाई साहब जब आ रहा है आँख में तो अंदर पड़ने के बाद फिर कहीं से मुड़ के निकलना भी तो चाहिए प्रकाश, लेकिन निकलता क्यों नहीं है? क्योंकि देखो अगर यहाँ से सीधा या तिरछे कहीं भी हिले तो ये पूरी तरीके से फिर मतलब इधर की ओर चाहे इधर की ओर कहीं भी ठेलेगा, और जब ठेलेगा तो ये वाला हिस्सा को क्या कहा जाता है? ये वाला हिस्सा को कहा जाता है कोइरॉइड, जैसे अभी जस्ट बताएं। और कोइरॉइड करता क्या है? तो प्रकाश के परावर्तनों को सोख लेता है, यानी वो आगे नहीं जाए देता है। इसीलिए हम लोग किसी भी वस्तु को जब देखते हैं तो प्रकाश के परावर्तन तो हो रहा है अंदर में, सबसे पहले अपवर्तन होता है हिलते समय प्रकाश, और अंदर जाने के बाद वो परावर्तन होता है, परंतु परावर्तन क्या करता है? कोइरॉइड जो है उसको सोख लेता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? देखिए एक बात बताओ, जैसे छोटा सा हम आपको बात बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति या फिर यदि कोई ऐसा वस्तु जैसे हम देख पा रहे हैं, जैसे मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है तो हम कैमरा को देख रहे हैं, तो मेरा आँख जो है वो कैमरा को देख नहीं रहा है, बल्कि प्रकाश जो है वो कैमरा के पास पड़ रहा है और वहाँ से टकरा करके मेरे आँखों तक प्रकाश आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति है, एक सोहन है और एक मोहन है, तो सोहन मोहन को देख रहा है और मोहन सोहन को देख रहा है, लेकिन इस प्रकार से हो रहा है ना, जैसे मान लीजिए कि सोहन देख रहा है मोहन को, तो मोहन पे प्रकाश पड़ रहा है और पड़ने के बाद टकरा करके सोहन के आँख तक जा रहा है, तब वो उसको देख पाता है। और अगर वो उसको देख रहा है तो प्रकाश इस पे पड़ रहा है दूसरा लड़का पर, और इसका टकरा करके प्रकाश आता है उसके आँख तक, तब वो इसको देख पाता है। समझ पा रहे हैं? इससे अगर आप हमको देख रहे हैं तो खैर डिजिटली हो गया, लेकिन यदि हम कैमरा को देख पा रहे हैं तो प्रकाश जा रहा है कैमरा के पास और कैमरा से टकरा करके मेरे आँख पे आ रहा है, तभी हम कैमरा को देख पाते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बात तो तय हो गया कि हम लोग किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश के नियम के अनुसार प्रकाश वापस क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये कोइरॉइड जो है वो पूरी तरीके से क्या करता है? उसको अपने अंदर सोख लेता है, और बीच में क्या है? कचाप द्रव है, द्रव मतलब होता है कुछ तरल पदार्थ। ठीक है, और ये भी प्रकाश के परावर्तनों को सोख लेता है, ये भी पूरा करने नहीं देता है। लेकिन अगर हम आगे बात करें, अब कोइरॉइड हो गया, रेटिना हो गया, रेटिना पर प्रकाश का प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपसे कोई पूछेगा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आंसर होगा रेटिना पर, या तो फिर बोलेंगे हम दृष्टि पटल पर। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर या दृष्टि पटल पर। चलिए देखते हैं कि प्रतिबिंब होता कैसा है। देखिए यहाँ पे लिखे, हम डायरेक्टली लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है लेकिन और सीधा होता है। जैसे देखिए उल्टा होता है और बड़ा होता है, छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है, सॉरी उल्टा होता है और छोटा होता है। देखिएगा क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु को यहाँ से प्रकाश गया, रेटिना के पास पड़ा, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, लेकिन वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा होगा और कैसा होगा? छोटा होगा। कहिएगा कि सर जब हम किसी को देखते हैं तो हम तो उसको सीधे देखते हैं, और आप कह रहे हैं कि उल्टा होता है और छोटा होता है, हम तो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा देख पाते हैं, ऐसा क्यों? तो आपको बताएंगे कि प्रतिबिंब तो उल्टा और छोटा बनता ही है, लेकिन इधर से देखो सब नस जुड़ी हुई है, और ये नस कहाँ जाती है? ये मस्तिष्क के नस से जुड़ी हुई होती है, और मस्तिष्क का ये कार्य है कि वह इस सभी वस्तु को, प्रतिबिंबों को उल्टा को सीधा करेगा और छोटा को बड़ा करके देखेगा।
ठीक है, यानी ये मस्तिष्क के अंदर गुण है कि ये बड़ा को छोटा को बड़ा करेगा तथा उल्टा को सीधा करेगा, और उसके बाद देखेगा, बात सोचेगा कि अच्छा यही है। आ रहा समझ में? देखिए अगर हम बात करें तो कह रहा है कि अगला हम बात करें, ये हो गया रेटिना हो गया, ये कोइराइड हो गया, सफेद पटल हो गया, सब समझ में आ गया। अगला देखते हैं हम लोग सिलियरी। सिलियरी क्या होता है समझिएगा, सिलियरी क्या होता है। देखो सिलियरी क्या होता है, एक बात अपनाए हो कि अगर कोई वस्तु दूर में है, सिलियरी के पहले देख लो, सिलियरी को अगर बढ़िया से देख पा रहे हो तो सिलियरी जो है वो इधर से नहीं दिख रहा होगा, पूरा क्लियर इधर से दिख रहा होगा। सिलियरी जो है वो नेत्र के बाहर एक तो हल्का सा कुछ जो इस प्रकार के है ना, इस प्रकार के लटका हुआ ऐसे, यही सिलियरी है, ठीक है। और सिलियरी करता क्या है, तो किसी वस्तु को दूर में है नज़दीक में है उसको देखने में मदद करता है। जैसे यदि कोई आँख एकदम स्वस्थ है, वो उसमें कोई दोष नहीं है, तो वो करता क्या है, जब उसमें कोई दोष नहीं है बाबू, तो वो क्या करेगा कि वो पूरी तरीके से उसको एग्जैक्ट तरीके से देखेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई हमसे 5 किलोमीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम लोग अगर स्वस्थ मेरा आँख है तो हम उसको दूर से देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह वस्तु नज़दीक आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे वस्तु वो नज़दीक आएगा वैसे वैसे हमारा आँख उसको ऐसा थोड़ी धुंधला देगा, उसको धीरे धीरे एकदम क्लीने देखते रहेगा। तो ये क्या करता है ना कि जो मानव नेत्र का जो सिलियरी है, ये जो भाग है यानी लेंस के जो भाग है वो दूर रहेगा, तो ये धीरे धीरे फैलेगा और दूर के धीरे धीरे फैलेगा और उसके बाद उसको देखेगा। लेकिन जैसे जैसे वस्तु नज़दीक आएगा ये अपने अपने सिकुड़ने लगता है और सिकुड़ करके एकदम छोटा सा हो जाता है, और छोटा सा होने के बाद वो मतलब जैसे जैसे वस्तु को नीचे लाइएगा, आँख की ओर लाइएगा, वैसे वैसे सिकुड़ल जाएगा और उसको फिर क्लीन देखते रहेगा। इसी को कहा जाता है समंजन क्षमता। देखो यहाँ पे हम लिख के दिए हैं कि आँख कहीं रखी वस्तु को साफ साफ देख सकता है, जिसका काम सिलियरी करता है, जिसे समंजन क्षमता भी कहते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये सिलियरी जो है वो कितना फैलेगा, कितना फैलेगा और या तो फिर कितना सिकुड़ेगा। तो एक बात याद रखिएगा कि यदि कोई वस्तु, अगर आपका आँख ठीक ठाक है, मतलब वो खराब नहीं है, स्वस्थ है, तो वह दूर के रखी वस्तुओं को बहुत अनंत दूरी तक को देख लेगा। यानी स्वस्थ आँख के लिए बात करें हम, कौन सा आँख के लिए बात कर रहे हैं हम, यदि कोई स्वस्थ आँख के बात कर रहे हैं हम, स्वस्थ मानव नेत्र के बात कर रहे हैं, स्वस्थ मानव नेत्र के बात कर रहे हैं, तो इसका दूर बिंदु जो होती है, इसका दूर बिंदु होती है, दूर बिंदु को कहा जाता है एन। दूर बिंदु का क्या सिद्ध करते हैं, एन। और इसकी जो नज़दीक बिंदु होती है यानी निकटतम बिंदु जो होती है, इसको कहा जाता है एफ, ठीक है। यानी दूर बिंदु को एन से सूचित करते हैं तथा निकटतम बिंदु को एफ से सूचित करते हैं। और यदि आपका आँख यदि स्वस्थ है तो हम अनंत दूरी, अनंत पर रखी वस्तुओं को देख लेंगे। लेकिन यदि आपका आँख अगर स्वस्थ है और निकटतम बात करें तो वो सिलियरी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चप पाएगी। वो कितना चपेगी, 25 सेंटीमीटर चपेगी, ठीक है। इसीलिए सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मानव जो है वो स्वस्थ मानव के जो आँख है वो निकटतम निकटतम बिंदु कितना है, तो आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, और दूर की बात करेगा तो कितना होगा, अनंत होगा, ठीक है। आगे चला जाए, आगे बात करें हम कचाप द्रव। तो कचाप द्रव के बारे में बताना है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में भरे द्रव को क्या कहते हैं, कचाप द्रव कहते हैं। कचाप द्रव कहाँ मिलेगा आपको, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में मिलेगा। सिलियरी के काम बता दिए। जलीय द्रव कहाँ मिलेगा, तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक जलीय द्रव होता है, ठीक है। चलिए कॉर्निया सिखा दिए कि मानो, एक बात याद रखना, कॉर्निया कैसा है, तो यह पारदर्शी है, लेकिन श्वेत पटल कैसा है, तो यह अपारदर्शी है, ठीक है। कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया से प्रकाश मानव नेत्र के अंदर जाता है। कॉर्निया से प्रकाश कहाँ जाता है, मानव नेत्र के अंदर जाता है। कॉर्निया से प्रकाश कहाँ जाएगा, मानव नेत्र के अंदर जाएगा, ठीक है। कॉर्निया से प्रकाश कहाँ जाता है, मानव नेत्र के अंदर जाता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। एक बात और कि यदि कोई वस्तु दूर बिंदु, अनंत बिंदु यहाँ है और नज़दीक बिंदु यहाँ है, तो इसके बीच की दूरी को कहते हैं दृष्टिपरास। क्या कहते हैं, दृष्टिपरास कहते हैं। अब सीखो, ध्यान से देखो, ठीक है, सीखिएगा। इसको मिटा देते हैं। देखिए
क्या होता है कि अब जैसे बात करें कि किसी किसी मनुष्य के अंदर सिलियरी काम करना बंद हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ क्या होगा, सिलियरी काम करना बंद कर देता है। जब बंद कर देता है तो उस मनुष्य को दिखाई देने में दिक्कत होता है, यानी उसको फिर कहेंगे कि उसको दोष हो गया है, या तो निकट दृष्टि दोष हुआ होगा या तो दूर दृष्टि दोष हुआ होगा। ठीक है, तो आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पे अगर वीडियो चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो को हम अगले दिन आपको प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो क्या होता है कि दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हमको चश्मा का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए, लेंस का उपयोग किया जाता है, लेकिन लेंस को यदि हम चश्मा में डाल दें, यानी एक फ्रेम में डाल दें, तो वो कहलाता है चश्मा। देखिए ध्यान से सुनिए, यदि लेंस को एक फ्रेम में डाल करके पहने हम लोग तो वो कहलाता है चश्मा। लेकिन क्या कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो फ्रेम में डलवा करके नहीं बल्कि लेंस को डायरेक्टली आँख में सेट करवाते हैं, और जब लेंस को डायरेक्टली आँख में सेट करवाइएगा तो उसको कहा जाता है समस्पर्श लेंस। कौन सा लेंस? समस्पर्श लेंस। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए मानव नेत्र के बारे में हम लोग और भी कुछ बात करते हैं। मानव नेत्र के बारे में अगर बात करें हम तो क्या करता है कि मानव नेत्र जो होती है, मानव नेत्र जो होती है वह किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वह कहाँ बनाता है? रेटिना पर बनाता है। और रेटिना को ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? फोकस बोल रहे हैं। याद रखिएगा कि रेटिना को ही हम लोग मानव नेत्र में क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक है, चलिए मानव नेत्र हम आशा करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम इसी प्रकार के कोई भी वीडियो लाएँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।